दिस इज मी फरीन सफेदा यस सो वेलकम टू माय चैनल। હું છું ફરીન સફેદા, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલ પર। સો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો એન્ડ લાઇક શેર કરતા રહેજો, તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રને વાંચવામાં તકલીફ પડે છે એને ખૂબ જ આસાનીથી યાદ થઈ શકે છે। તો હું આ વિડીયો હિન્દીમાં એટલે પ્રેઝન્ટ કરીશ बिकॉज बहुत बड़ा विद्यार्थी मित्र एम कहे छे कि हमको गुजराती समझ में नहीं आती। सो ये आपके लिए और सबके लिए, हम गुजराती तो हिंदी समझ लेते हैं बहुत आसानी से। सो आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तो आप भी जान जाओगे कि मैं कैसे याद करती हूँ और ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्या हम भी यही सोचते हैं कि जो हम करते हैं वही सही है? क्या हम जो सोचते हैं वो हमेशा गलत ही होता है? सो नहीं, पढ़ा हुआ हमेशा याद करना हो तो कैसे रखे, ये बात हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम कैसे रखें। कोई कितना भी बोल ले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आप एक बात ज़रूर नोट करना कि जब मैं जो कहूँगी उसके ऊपर आप अमल करोगे तो बेस्ट तरीका है कि आपको 101% तो नहीं बोल सकती, लेकिन 90% जो मैं बोल रही हूँ वो 90% आपको उसका याद रहेगा, 10% आप भूल जाओगे। क्योंकि ज़िंदगी का एक सार है कि हम हर चीज़ भूलते जाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन का भी हमको याद करना रहता है। तो साइंस के अनुसार हमको कुछ ना कुछ बातें भूलनी पड़ती है, तो हम पढ़ाई भूल जाते हैं। सो ग्रुप डिस्कशन, हम जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच या फिर कोई मीटिंग में गए हो तो इंटरेस्ट होता है, तो हम बहुत ही आसानी से हर चीज़ कैचअप कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी आप ध्यान दे रहे हो तो आपको कैचअप हो जाएगा। फिर भी हम क्या करते पता है, हम सुनते रहते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। और सेकंड थिंग कि आप हमेशा ये सोचकर चलते हो कि मुझे याद नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। तो मेरे भाई, अगर आप ये सोचकर कर रहे हो कि नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। सवाल ये है कि आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कब आएगा? अगर आप खुद ऐसा मन में सोचोगे कि नहीं मुझे करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप करोगे तभी कुछ होगा। हाउ, कैसे करूं मैडम, मैं कैसे पढ़ूं, कैसे, क्यों याद नहीं रहता? तो आपका वो डायलॉग भी काम नहीं आ रहा कि जब आप नहीं पढ़ रहे हो तब उस समय कहीं लोग पढ़ रहे होते, तो उससे आपसे आगे उन लोग निकल जाएंगे। तो ये भी काम नहीं आ रहा, मेरी ट्रिक्स भी काम नहीं आ रही। मैंने जो चाबियां दी थी एक ताले की कि ये ताले की चाबी ये है, अब जोर जोर से पढ़ना याद हो जाएगा, वो भी काम नहीं कर रहा है। फिर मैडम हमारा घर तो ऐसा है, मेरे घर में तो मैं एक खूने में बैठता हूँ तो वहाँ पे भी मुझे घुटन लगती है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ, यहाँ तो मुझे बोरिंग फील होता है। मेरे घर से अच्छा तो मेरे फ्रेंड का घर है, वहाँ पे लाइट है, टेबल है, फैन है, सब है, एसी है। सो ये सारी बातें हम अपने ब्रेन में डाल देते हो या नहीं डाल देते हो? हम सबकी यही प्रॉब्लम है। और आपका फ्रेंड भी यही कहेगा कि मेरे घर से अच्छा तो तेरा घर है। हम हमेशा अपने दोस्तों के साथ जो बातें करते हैं वो हमेशा याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि उसका रीज़न है कि हम हमारे दोस्तों के बीच में इंटरेस्ट लाते। इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप ये कहोगे कि मैडम इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? तो आप ये कहोगे कि मैडम पढ़ना तो है ही ना, पढ़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा? तो हाँ, आपको इंटरेस्ट तो है लेकिन इंटरेस्ट आ नहीं रहा। आपको पढ़ना तो है लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट आ नहीं रहा। सो एक और बात, आप अपनी हेल्थ के लिए दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे निकालें, खाना अच्छा डाइट प्लान करें और वो खाए ताकि आपका ब्रेन वर्क करे। और सेकंड, जिम, डाइटिशियन या मेडिटेशन या फिर रनिंग या साइकिलिंग करे ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करे। क्योंकि हमेशा
हम जो पढ़ रहे वो क्यों याद नहीं रहता, उसका बहुत सारा रीज़न होता है। वो ये भी हो सकता है। तो आप अपने आप को हेल्दी रखें। मैं तो अपने आप को बहुत हेल्दी रखती हूँ। मैं रोज़ 16 मीटर रनिंग करती हूँ। तो जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं तब कोई ना कोई पढ़ रहा होता है, ये बात याद रखना। आपसे आगे वो निकल जाएगा तो आप कुछ करके बता दो, आप उसको कुछ करके बता दो कि तू पढ़ रहा था ना, तेरे से ज्यादा पढ़ा है आज मैंने, इंटरेस्ट लेके आओ। हम हमेशा ये देखते हैं कि जो सर मैडम पढ़ाते हैं वो हमको याद रहता है। कब याद रहता है? क्योंकि हमने ध्यान दिया होता है। हाँ, वो सर बोर्ड पे लिखते हैं, वो जो सम्स होते हैं या फिर आकृति होती है वो सर समझाते हैं, फिर हम नोट डाउन करते हैं, फिर हम वापस एक बार रिवीजन करते हैं तो हमको याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्योंकि सर ने समझाया, फिर आपने उसको नोट डाउन किया, फिर आपने वापस एक बार रिवीजन किया। प्लान टू स्टडी, सबसे मेन थिंग इस वीडियो का, सबसे मेन थिंग कि आपको स्टडी के बारे में, स्टडी के बारे में क्या है क्या नहीं उसका नॉलेज लेना पड़ेगा कि ये पेपर में क्या है। उसका प्लानिंग करना पड़ेगा कि ये पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। ओके, आईएमपी क्या है। सेकंड के प्लान टू स्टडी, टाइम टेबल, रूटीन। हम हमारा रूटीन नहीं बनाते। रूटीन सबसे मेन पॉइंट है। हमें याद है तो क्यों लिखूं, हम ये भी सोचते हैं। ओरली टेस्ट, मौखिक टेस्ट जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। पहली बात तो आप बुक्स ले लो। हम बचपन में कैसे पढ़ते थे? बुक्स लेके हाथ रख देते थे वो टॉपिक पे, फिर हम ऐसा रिवीजन करते थे, फिर हम देखते थे कि मैं सही हूं या नहीं। वैसे मौखिक टेस्ट दे दो, ओरल टेस्ट दे दो। लिख के याद करना इज द बेस्ट। आप एक टॉपिक को लिखो, फिर उसको बोलो जोर जोर से, फिर उसको समझो। आपको 101% 90 दिन तक वो याद रहेगा। ये रिकॉर्ड है। फिर भी याद नहीं रहेगा, आप ऐसा बोलोगे कि फिर भी मैडम हमको याद नहीं रहता, મને હજી પણ યાદ નહીં રહેતું, હજી પણ ભલે ને મેં કેટલું પણ લખી લઉં, સો વાય શુડ આઈ રાઇટ? તમે આમ વિચારશો કે હું કેમ લખું, મને તો યાદ છે, मैं क्यों लिखूं जब मुझे याद है सारा। तो अगर आपको याद है तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको सारे जवाब या सारे आंसर्स याद है तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है? एक बार लिख के देखो तो खरी, देखो तो सही कि क्या आप राइट हो, क्या आपका आंसर VNSU में ऐसा जाएगा, क्या ये सही है, क्या मैं सही हूँ। खुद अपना रिजल्ट बनाने में खुद मेहनत करो। रिजल्ट लोग नहीं बनाते, रिजल्ट प्रोफेसर नहीं बनाते, आप अपना रिजल्ट खुद बनाते हो। लिख के याद करना इज द बेस्ट, बट कब लिख के याद करना? आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद लिखो, एक एक पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद बुक बंद कर दो, फिर एक बार रिवीजन कर लो, हो गया याद। एक सवाल, एक बुक के 10 क्वेश्चन है, मोस्ट IMP 13 मार्क्स के, तो ऐसे एक दिन में आपको याद हो जाएगा। ओके, सो आप भी कर सकते हो। यस, यू कैन डू इट। नेसेसरी एंड अनअवॉइडेबल, सब अवॉइड करो। जो लोग कहते हैं, जो लोग आपको बता रहे हैं, वो अवॉइड करना सीखो। आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। इफ अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि VNSU में हम जो सप्लीमेंट्री में लिखते हैं उसमें कोई दिक्कत आ रही है, या फिर मैडम मैं बहुत सही से लिख रही हूँ फिर भी मेरे मार्क्स कवर अप नहीं हो रहे, टारगेट स्कोरिंग नहीं हो रहा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। मैं उस वीडियो पर टॉपिक लेके कैसे आपको लिखना है मैं ज़रूर से बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच। और अभी भी बता रही हूँ, आगे भी बताऊंगी कि ये 2 चीज़ हमेशा याद रखना कि एक बार
झट से फट से एक बार वो सवाल को जवाब को पढ़ जाओ फटफट, फिर उसके बाद उसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद उसको वापस एक बार रिवीजन करो, फिर उसको समझ जाओ, याद हो जाएगा और आपको वो सवाल को कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे करोगे तो सबको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।